धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश, दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, हम हिनाए प्रभु द्वार तिहारे। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, हम हिनाए प्रभु द्वार तिहारे। बात तेरी ना माने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुस्कुराना धर्म हो जाए, अगर मुस्कुराना धर्म हो जाए तो हम मुस्कुराते हुए भजन करेंगे ना। क्या हमने अपना धर्म मुस्कुराना बनाया? हर होठों पे एक मुस्कान हो और तेरी महिमा का गुणगान। प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, मुस्कुराते हुए तेरी महिमा न जाने। ओ प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी।
हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी। मैं मूर्ख अभिमानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। सृष्टि दया हर पल ही बनाई, महिमा तेरी हमें समझ न आई। मैं हूँ बड़ा जाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। चाहे महाभारत हो और चाहे रामचरितमानस, पूरा जो कुछ भी देखोगे उसमें सिर्फ आपको समझाने की क्रिया है। राम का पूरा जीवन दर्शन अगर आप देखिए तो उससे बस ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी स्थिति आ गए घबराएंगे नहीं, कोई भी स्थिति आ गए लड़ेंगे और लड़ करके जीत हासिल करेंगे। आप घबरा जाते हैं, धन नहीं घबरा गए, मान नहीं घबरा गए, सम्मान नहीं घबरा गए, क्यों घबराना। हम एक बात कहते हैं, मेरी खुद की लाइन है, फूल नहीं पत्थर बन के जिएंगे, आंसू को पानी समझ के पिएंगे और खुद में वो हौसला भर लेंगे, खुद में वो हौसला भर लेंगे कि कांटे भी हमें चुभने से डरेंगे। अब ऐसा मन लेकर के जब किसी के सामने खड़े हो जाओगे तो राक्षस रहेगा ना रावण की तरह, वो भी तुमसे कांप के भाग जाएगा। अरे जिसे आंसू का गम ही नहीं, जिसे आंसू का गम ही नहीं, उसे कोई क्या परेशान, किसको रुलाते हैं? जो रोना जानते हैं। जब तुम्हें कोई भी संबंध तुम्हें प्रताड़ित, तुम क्यों रोते हो? किसी संबंध की वजह से रोना है तो भगवान के लिए रोना शुरू करो, संबंधों के लिए नहीं। आप किसी भी संबंध की बात कहते हैं, अगर वो हमें छोड़ना चाहते हैं तो हम और ज्यादा खुशी से उन्हें छोड़ देंगे। ऐसा मन में हौसला रखो। वो हमें प्रेम करना जानते हैं तो हम न्यौछावर कर जाएंगे अपने आप को, राधा की तरह, मीरा की तरह, कृष्ण की तरह प्रेम में जीवन न्यौछावर कर देंगे। लेकिन तिरस्कार में, अपमान में ऐसे जीवन की आवश्यकता क्या है?
लेकिन आप क्या करते हो? सिर्फ रोए जा रहे हो, सिर्फ रोए जा रहे हो। आंसू भगवान के लिए नहीं आते हैं। अरे जिससे पहला संबंध जुड़ा, जिससे जीवन मिला, जिससे तुम्हारी सांसें चल रही है, उसके लिए नहीं रोते हो, पत्नी के लिए रोते हो। और पत्नी रोती है पति के लिए, पूछता नहीं है, मत पूछे, तुम भी उसको मत पूछो। पर रो क्यों रही हो? ये कब तक तुम्हारे साथ? एक दिन मृत्यु आएगी, वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तब किसके लिए रोगी? रोना शिव के लिए शुरू करो। भगवान सदाशिव एक ऐसा साथी या सदगुरु आपका एक ऐसा साथी कि हर समय काल में आपको वो मिलेंगे, आपकी वो रक्षा करेंगे। मेरे कई जन्मों की अगर यात्रा देखें तो शिव समाहित है। योनि भी बदल गई है, मनुष्य योनि में मैं नहीं रही हूं, तो भी भगवान शिव सदाशिव मेरे साथ है। और इसलिए हर निस आपका हृदय उसकी उपासना में हो। बेटे बेटियां, इनको पालिए, इनको संभालिए, इन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि आपकी उनको आवश्यकता है। पर अंतर मन में अपने भगवान को रखिए, क्योंकि ये बड़े होंगे ना, आप बड़े हुए हो ना, अपने माता पिता को कितना पूछते हो? वो भी वैसे ही कल हो जाएंगे। पर आप अपने माता पिता को ये सोच करके मत छोड़ देना कि हमारा बेटा हमें नहीं पूछता है। वो पूछे या ना पूछे, बेटी पूछे या ना पूछे, लेकिन आप पूछते रहना। मैं तो सबको यही संदेश देती हूँ कि जीना शुरू करो, जीना शुरू करो। सबको निभाना नहीं, क्योंकि निभाने में तकलीफ होती है, प्रेम नहीं मिलता। निभाना मतलब जानते हो, प्रेम विहीन जीवन। जैसे ऐसा हो जाता है कि तुम मेरे पास, आप मेरे पास क्यों आते हो और आप हमारे पास आके हमसे मिलके आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम आप लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। सच, हम आपको प्रेम करते हैं। हम प्रेम करना जिस दिन बंद कर देंगे, आपको एहसास भी होने लगेगा, आपको कमी खलने लगेगी कि अब मुझे वहां से वो प्रेम रस नहीं प्राप्त हो रहा है। निभाना शुरू कर दूं तो कमी खलेगी आपको। हम आपको निभाते नहीं, हम आपको जीते हैं। और आपको भी अपने आप को, जैसे प्रभु जी ने कल मुझे कहा कि तुम्हारे इन संबंधों में भी मैं हूं, ऐसे ही मैं आपको कहती हूं कि आपके सारे संबंधों में भी सिर्फ एक ईश्वर समाहित है और आप में भी सिर्फ वही समाहित है। इसलिए प्यार से जीना शुरू करिए, लेकिन एक अंतर मन में दिया जलते ही रहे। वो दिया जब जलेगा ना, ज्ञान का, प्रकाश का, ध्यान का, प्रेम का, तब जा करके इस संसार सागर को अच्छे से जी पाओगे। अगर वो बुझा रहेगा ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। जो जीव शिव में सदगुरु के माध्यम से समाहित हो जाता है प्रिय, उसको काल भी मार नहीं पाता प्रिय। इतनी गर्मी है ना, और सोचो मैं तुम्हारे लिए चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और तुम्हें जगा रहा हूं कि आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में सदियों से मैं तुम्हारा गुरु हूं, सदियों तक मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा। मैं गुरु हूं, उन्मुक्त आकाश में विचरण करता विहरता हूं। मैं प्राण आत्मा परमात्मा के रूप में इस संसार में पूरे विश्व में व्याप्त हूं। कोई शरीर नहीं, एकमात्र गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा में युगों युगों से तुम्हारा गुरु। और तुम इसी जन्म सोचते हो कि मिलने का कभी मन न हुआ। हे गुरुदेव, कभी आंखें नम न हुई आपकी याद में, कभी हृदय गदगद ना हुआ आपकी याद में। आपको देखे तो हम झूम न पाए, आपको देखे तो हम नाच न पाए, आपको देखे तो हम मुस्कुरा न पाए, आपको देखे तो हम आनंदित ना हो गए। ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य गुरु। एकमात्र आप हमारे जीवन की परिपूर्णता, प्राण आत्मा परमात्मा है सदगुरुदेव। अरे भाई, गुरु को आदमी मत समझना, गुरु आदमी नहीं होता। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो गुरु को मनुष्य के रूप में, आदमी के रूप में देखता है, वो अंधा है। इस संसार सागर में वो भटकता रहता है, वो भ्रमित भटकता है, दुखी, चिंतित, परेशान, अभाव से ग्रस्त,
वो पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता जो गुरु को आदमी देखता है। हे गुरुदेव, आप तो दैदीप्यमान हैं, आप ही मेरे देवालय हैं, आप ही मेरे शिवालय हैं, आप ही मेरे शिव हैं। ऐसी भावना इस शिष्य को पूर्ण करता है। गुरुदेव, आप देवालय हैं, आप शिवालय हैं, आपका देह दिव्य मंदिर है। ऐसी भावना, आपका देह दिव्य मंदिर है। गुरुदेव, ऐसी दिव्यता, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी उन्मुक्तता, ऐसी निश्चलता, ऐसी निर्झरता, ऐसी संपूर्णता दे, ये कैसे संभव होगा? जीवन की पूर्णता इसी जन्म में कैसे मिलेगी? भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? भौतिक जीवन की सुसंपन्नता कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे जीवन के अभाव और अकाल हम कैसे दूर करेंगे? अरे कोई एक जीवित जागृत चैतन्य सदगुरु की आवश्यकता है। मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से हमें ऐसी समझ प्राप्त होगी कि हम अपने प्रत्येक समस्याओं पर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दीक्षा, और कुछ नहीं कर सकते तो आप मेरे बीच आओ और मेरे पास बैठ जाओ और बोलो, गुरुदेव मैं अपना सब कुछ आपको देता हूं। आपके पास एक चीज है, कुछ हो ना हो, आपके पास एक चीज बहुत मूल्यवान है। बोले देंगे? अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं कहां से खोज लाया, क्या है। आपके पास एक बहुत मूल्यवान चीज है जो प्रत्येक मनुष्य में है, देना है। आपके पास अहंकार। अब तालियां मारिए। आपका मैं बहुत भारी है। हर एक मनुष्य मैं में, हर एक मनुष्य में अहंकार है। और अगर जीवन की पूर्णता चाहते हो तो मैं से पूर्ण नहीं हो। अगर इस मैं को आप अपने गुरु को समर्पित कर दें तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना मैं देने के लिए तैयार है? सोच लेना, ये इतना सरल नहीं है। मैं एक ऐसी चीज है इस संसार सागर में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है पता है? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मैं है नहीं और मैं है। जैसे एक व्यक्ति के पास धन नहीं है पर मैं है, एक व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है पर मैं है, गाड़ी के पहले मैं है और गाड़ी के बाद भी मैं है, घर नहीं है तो भी मैं है और घर हो गया तो भी मैं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक मैं रहेगा तब तक वह दर्शन न देगा, जबकि वह उसी में है जिसमें मैं है। जिसमें मैं है उसी में वह है, वह प्राण, वह आत्मा, वह परमात्मा, जीवन का परम आनंद मैं बीच में खड़ा है। गुरु और शिष्य के बीच में जब तक मैं होगा शिष्य पूर्ण ना होगा। मनुष्य अगर जीवन में पूर्णता चाहता है तो मैं को मारना पड़ेगा। और मैं को मारने के लिए जानते हो अक्षर का अर्थ जानते हो? एक अक्षर, गुरु परम दैवतम, गुरु परम धर्मो, गुरु परमो गति, ऐसा समझो। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी गुरु, एक अक्षर, अक्षर का ज्ञान देने वाला गुरु के सामने जो शिष्य नहीं झुकता है उसका श्रुत समाप्त हो जाता है। यानी उसके सुने हुए से जो कूड़े पैदा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। उसके जीवन के तप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन से जितने भी जप होते हैं समाप्त हो जाते हैं, जितने भी व्रत उपवास होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अगर गुरु के समक्ष झुकने की क्रिया ना आई तो आपका जप और तप ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा। इस संसार सागर में मनुष्य इतना जप और इतना तप और इतना व्रत करते हुए क्यों दुखी है? कारण जानते हो? क्योंकि गुरु की अवमानना हो रही है, क्योंकि गुरु का अपमान हो रहा है, क्योंकि गुरु का इनकार हो रहा है, क्योंकि गुरु का तिरस्कार हो रहा है। पूजा पाठ पहले से कितना ज्यादा बढ़ गया है, जप और तप कितना बढ़ गया है, लेकिन कैसे
दुख बढ़ गया, कैसे चिंता बढ़ गई, कैसे रोग बढ़ गया, कैसे तनाव बढ़ गया, कैसे अभाव बढ़ गया, कैसे अकाल से हम पूर्ण हो गए भैया। एक अक्षर, अक्षर का अर्थ समझते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अक्षर जिसका कभी क्षय ना, ऐसा गुरु। एक गुरु ही है जो जिसका अक्षर ब्रह्म होता है। अक्षर शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के माध्यम से अगर गुरु शब्द ब्रह्म में हम खेले और गुरु शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम छलांग लगा दे तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म के माध्यम से भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। एक बार गुरु कह दे, शिष्य तो वो जो बिना कहे सुन ले। शिष्य तो वो जो बिना कहे सुन ले। ये काल है, ये बताने आता है मैं आ गया हूं, मैं समय हूं। वो कब से खड़ा चाह रहा था मेरी तरफ देखे। काल चाहता है कि मेरी तरफ देख ले, क्योंकि मेरी भी गति है। गुरुदेव आपके माध्यम से मैं काल गतिशील होता हूं। बड़ी अच्छी लाइन है। हे गुरुदेव आपके माध्यम से मैं काल हूं, इस संसार सागर में व्याप्त हूं और समय विशेष में जब जहां जरूरी होता है आपका काम कर देता हूं। हाँ हाँ, तालियां। काल ऐसा अपने सदगुरु से कहता है, सदगुरुदेव मैं काल हूं और आपके द्वारा ही विधि विधान में मैं निर्मित हूं और मेरा निर्माण आप द्वारा ही हुआ है और जब जहां जरूरी होता है मैं काल अपना काम करता हूं, आपकी सेवा करता हूं गुरुदेव। वही काल आकर मुझसे आदेश मांगता है, गुरुदेव अब आदेश दीजिए। मैं काल को भी आदेश देता हूं कि जा तू सर्वत्र जगत में व्याप्त रहना, तू अपने कर्म में रत रहना। तू काल है लेकिन तू मेरे शिष्यों पर कभी भी प्रभाव मत छोड़ना। अपने प्रभाव में तुम मेरे शिष्यों को डालेना। शिष्य वो जो संपूर्णता से अपने समस्त अहंकारों को विसर्जित कर अपने गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। हे गुरुदेव मेरा उपयोग कर लें, हे गुरुदेव मेरा उपयोग करें। अभी नम्रता जी ने कहा कि गुरुदेव हे भगवान, हे परमात्मा मेरे इस जीवन का उपयोग कर लेना। उन्होंने कहा ना, उनके जीवन का उपयोग हो गया। आप भी तो चिल्लाइए, गुरुदेव मेरे जीवन का उपयोग कर लेना। मेरा जीवन बेकार है कि गुरुदेव, किसी काम का नहीं है गुरुदेव, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई मस्ती नहीं। मेरे जीवन में वो आनंद प्राप्त हो गुरुदेव। इस जीवन का जैसे भी चाहे आप उपयोग करें। मैं अपना अहंकार समर्पित करता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास सबसे बड़ी पूंजी आपका अहंकार है। अगर आप सचमुच अपने गुरु का आदर करते हैं, आप अपने गुरु का आदर करना चाहिए। गुरु का आदर आप कैसे करेंगे? प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए। गुरु का आदर होना ही चाहिए। ये आदर कैसे करोगे? गुरु का आदर कैसे कर सकते हो? अपने अहंकार को विसर्जित करके। अगर आप गुरु का आदर करना चाहते हैं तो अपना मैं छोड़ के और अपने श्वासों में अपने गुरु को भर लेना। आज यही प्रार्थना करना, गुरुदेव मैं अपना मैं छोड़ता हूं, आपके श्री चरणों में मैं को अर्पित कर देता हूं। सबसे बड़ा विकार हमारे जीवन का ये मैं है। और गुरु क्या देता है पता है? जब आप अहंकार देते हैं तो गुरु क्या देता है? जो सदा से आपके पास है। जो आपके पास सदा से नहीं है वो अहंकार आप गुरु को देते हैं। अहंकार को किसी ने देखा है? अहंकार को कभी किसी ने देखा? लेकिन वो सदा हर जीवों में समाहित है। किसी को एक बार छेड़ के देख, भिखारी को भी भिखारी बोल के तो देखो, चढ़ बैठेगा। भिखारी को भी तो एक सिक्का फेंक के देखो, 2-4 सिक्का फेंक देगा। चल चल ले जा अपना, तू तो खुद भिखारी है, तू क्या देगा? हर जगह मैं देखा है। मैं का दर्शन होता है जीव में, और जीव अगर शिवत्व प्राप्त करना चाहता है तो कुछ और नहीं करना है, मैं छोड़ देना है। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। अगर जीवन का अंधकार मिटाना चाहते हो, हरि का दर्शन करना चाहते हो, दर्शन दृष्टि है।
दर्शन के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से उसकी प्राप्ति करना, ऐसा हो सके। काल हमें भी पुकार रहा, गुरुदेव आदेश दीजिए, मैं समय आ गया हूं और आप विसर्जन कीजिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। काल से परे और पार की यात्रा आप साधक और शिष्यों की हो। कभी ना घबराना, कभी ना डरना और कभी ना रियाना और ना घिघियाना। एक वीर की भांति तुम मेरे साधक और शिष्यों वीर की भांति इस जीवन को जीने की सोचो। ऐसी उच्च कोटि की तुम्हें आत्म दीक्षा देना चाहता हूं, ऐसी प्राण दीक्षा देना चाहता हूं, ऐसी शक्ति देना चाहता हूं। तुम एक ऐसी शक्ति जो तुम संपूर्णता से शक्तिपात के माध्यम से अपने अंदर एहसास करोगे। आज मैं ऐसे सर्वस्वता की प्राप्ति के लिए, संपूर्णता की प्राप्ति के लिए तुम्हें ऐसी उच्च कोटि की शक्तिपात दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूं। मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है, कल्याण कामना है। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। हर हर हर। सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।